चलिए आज पढ़ेंगे हमारी नींद, जिसका लेखक है बीरेन डंगवाल जी। 2019 में इससे प्रश्न पूछा था और दिया था, इसमें हिंदी अनुवाद करने के लिए इससे दिया गया था। ठीक है, और बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा हिंदी कैसे करें। ठीक है, थोड़ा बहुत आपके पास अगर दिमाग है तो ठीक है ना। अगर दिल और दिमाग अगर है तो ठीक है ना। अगर दिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और इससे प्रश्न बनेगा, हमेशा याद रखना। हम जितना भी कह रहे हैं कि कोई इसमें से हमेशा याद रखना है, ये पूरा चैप्टर पूरा किताब से है ना, ये पूरा किताब से तुम्हारा 2 प्रश्न आएगा, 2 आएगा हिंदी करने के लिए, 2 देगा हिंदी करने के लिए, हिंदी करने के लिए, हिंदी व्याख्या करने के लिए 2 देगा। अगर तुम्हारा नसीब सही होगा तो इसमें से 1 आएगा। ठीक है, यही मानना कि इसमें से 2 आ जाए। ठीक है, तब तो ठीक है। अगर दूसरा किताब से दे देगा, इसके जो दूसरा चैप्टर था, दूसरा किताब जो था उससे अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो फंस जाओगे, क्योंकि उसका हिंदी थोड़ा अल्टर होता है, इसका हिंदी सॉल्व भी कर देगा, उसका बहुत अल्टर होता है। ठीक है, एक भी अल्टर उसब होता है। चलो, हमारी नींद, मेरी नींद, बीरेन डंगवाल जी, इस कविता के लेखक है बीरेन डंगवाल जी। पढ़ेंगे। मेरी नींद के दौरान, मेरी नींद, अरे इधर देखो समझा, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ शुद्ध पौधे अंकुर ने अपने नामात्र कोमल सींगों से धकेलने वाला शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से, छत भीतर से। समझिएगा क्या लिखा गया है। बीरेन डंगवाल जी कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान, जब मुझे नींद आया, जब मुझे नींद के दौरान, जब हम सोए हुए थे तो कुछ इंच पौधा बढ़ गया। कुछ इंच क्या हुआ? तो कुछ इंच क्या हुआ? तो कुछ इंच जो है पौधा बन गया। मान लिया जाए कि ये बीज है, ये क्या है? ये बीज है। तो वही बीरेन डंगवाल जी कह रहा है कि जब हमें नींद आई थी तो कुछ इंच जो है पौधा बढ़ गया था। कुछ इंच जो पौधा क्या हुआ था? बढ़ गया था। कुछ इंच पौधे बढ़ गए थे, कुछ शुद्ध पौधे बढ़ गए थे। अंकुर ने अपने नामात्र कोमल सींगों से, अंकुर जब होता देखे होगे, जब अंकुर निकलता है, मान लीजिए कि ये चना है, ठीक है, जब इससे अंकुर निकलता है, जब इससे अंकुर निकलता है तो जो है क्या कहता है, पृथ्वी के नीचे, सॉरी जमीन के नीचे होता है, मिट्टी के नीचे जब होता है तो क्या, तो मिट्टी को फाड़ते हुए निकलता है, ये मिट्टी को फाड़ के निकलता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है, अंकुर ने नामात्र कोमल सींगों से, अंकुर को क्या कहा गया? सींग। क्या कहा गया? सींग। यानी कि कहा गया है कि अंकुर जो अपने सींग से धकेलना शुरू करता है बीज की फूली हुई छत भीतर से। कहने मतलब ये भीतर से क्या करता है? मिट्टी को धकलता है, ऊपर धकलता है, और ये मिट्टी के बाहर क्या करता है? ये मिट्टी के बाहर निकल जाता है। ये मिट्टी के बाहर क्या करता है? तो मिट्टी के बाहर ये निकल जाता है। इस प्रकार जो है, इस प्रकार पौधा बाहर निकल जाता है। अगर समझ में, इसका हिंदी यही हो गया। ठीक है। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। बीरेन डंगवाल जी कहते हैं, बीरेन डंगवाल जी, लेखक का नाम हमेशा याद रखना है। ट्रिक से तो बताएंगे ही, लेकिन जब चैप्टर पढ़ा रहे तो याद रहना बहुत ही जरूरी है। क्या है? हमारी नींद। इनका लेखक क्या है? बीरेन डंगवाल जी। बीरेन डंगवाल जी कह रहे हैं कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है। यानी कहने मतलब यह है, जब हम नींद में रहते हैं तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। कई शिशु पैदा हुए उनमें से कई तो मारे भी गए। कहने मतलब यह है, जब हम नींद में थे तो कई उस मक्खी से शिशु पैदा भी लिया, और कई बच्चे मर भी गए जब हम नींद में थे। ठीक है। दंगे, आगजनी और बमबारी,
गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। याने साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारों ने, याने साधन सभी जुटा लिए हैं अत्याचारों ने, मगर जीवन हटीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। ये कहते हैं बीरेन डंगवाल जी क्या कहते हैं? तो बीरेन डंगवाल जी कहते हैं जब हम नींद में थे तो कई साधनों तो सभी जुटा लिए। जब हम नींद में थे तो बहुत सारे आतंकवादी लोग अपना साधन जुटा लिया था, अपना साधन जो है बमबारी, बंदूक हो गया, बम हो गया, इनकी सभी प्रकार के साधनों क्या था तो जुड़ा लिया था, है ना। और जब हम नींद में थे, हमारी नींद के बावजूद ये सारा काम होता है, और लोग भी है कई लोग अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। चलिए ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। चलिए इसको जो है पूरा एक बार फिर समझा देते हैं इसको, ठीक है, समझिएगा। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाममात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। दंगे, आगजनी और बमबारी में गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। यानी साधन तो सभी जुड़ा लिए हैं तो अत्याचारों ने, मगर जीवन हटीला फिर भी है, बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। और लोग भी है कई लोग हैं अभी भी जो हम भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कहने का मतलब यह है, लेखक बीरेन डंगवाल जी कहते हैं कि जब हम नींद में थे जब हम नींद में थे, या तो कोई भी इंसान अगर नींद में रहता है, जब नींद में रहता है तो न जाने कई चीजें पैदा ले लेते हैं, कई लोग मर जाते हैं। जब आप नींद में होते हो तो कई पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं जब आप नींद में होते हैं। तो ना जाने क्या नई दुर्घटना घट जाती है, क्या नए अच्छे काम भी जो है हो जाते हैं जब आप नींद में रहते हो, ठीक है। तो जब आप नींद में रहते हैं तो कभी एक मक्खी जो है अपने बच्चे को जन्म भी दे देती है, और वही मक्खी के बच्चे कुछ उसमें से मर भी जाते हैं। ये चैप्टर में कोई जान नहीं था, चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे।